शाम के समय व्यास के घर में शाम को व्यास हाउस में हलचल बहुत थी। सभी शौर्य से मिलने आए थे। उसके दोस्त, परिवार वाले, उसके पापा के दोस्त इत्यादि। सांझी सारे मेहमानों को वेलकम कर सबकी देखरेख कर रही थी। सभी सांझी को देख बोलने लगे, कितनी खूबसूरत है, कौन है ये, शादी हो गई क्या? और लड़के तो उसे ही धूरे जा रहे थे। सार्थक और श्रेया भी पार्टी में मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। शौर्य के मामी जी अपने साथ एक लड़की लेकर आई थे। उसका नाम स्वाति था। दिखने में सुंदर थी और साड़ी में अच्छी भी लग रही थी, पर उसका सांझी से कोई मुकाबला नहीं। मामी तो आज शौर्य और स्वाति की बात पक्की करने ही आई थी, पर उन्हें क्या पता व्यास हाउस में दूसरी ही खिचड़ी पक रही है। निर्मला जी के पास जा उसने स्वाति का इंट्रोडक्शन दिया और बोली, स्वाति शौर्य के साथ कितनी अच्छी दिखेगी नहीं? अब निर्मला जी भी क्या ही बोलती। अपने बड़े भाई के पत्नी जो है, उम्र और दर्जे में बड़े। अब कैसे बताए शौर्य की आज सगाई की अनाउंसमेंट भी होने वाली है। निर्मला जी बचने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि सिया वहां पर आ गई। मामी के गले लगी और बोली, मामी अच्छा हुआ आप आज आ गई। शौर्य भाई की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है और मंगलवार को सगाई है, तो आप जरूर आना। ये सुनते ही मामी थक से सोफे पर बैठ गई और निर्मला जी ने चैन की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, अनजाने में ही सही सिया ने मुझे बचा लिया। सिया हैरान परेशान होकर पूछी, मामी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? मामी कुछ बोलती उससे पहले ही उनके साथ आई लड़की अपने पैर पटक कर चाली गई। सिया उस लड़की को जाते देख पूछी, वे कौन थी? मामी मन ही मन में बोलने लगी, सोचा था स्वाति की शादी इस घर में कर दूंगी तो सुकून से इस आलीशान घर में रहेंगी। सारा प्लान चौपट हो गया। लगता है अब मेहता जी के लड़के को पटना पड़ेगा। सिया फिर से पूछी, अपने में क्या बुदबुदा रही हो मामी? ठीक तो हो? अरे हाँ हाँ बेटा, हम ठीक है। उस स्वाति को कोनो जरूरी काम याद आ गया तो वो चली गई। हमारी दुल्हन कौन है? दिखाओ हमें भी, बोल मामी उठ खड़ी हुई। मामी को सांझी से मिलवाने ले गई तो मामी भी समझ गई क्यों निर्मला ने इसको अपनी बहू चुना। इतनी खूबसूरत और गोरी, भूरी आंखें और प्यारी सी हंसी, कौन नहीं चाहेगा इसे अपना बनाना। मामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और जब कोई नहीं देख रहा था चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद ओमकार जी ने टोस्ट करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आज मैं बहुत खुश हूँ और उसकी दो वजहें हैं। ओमकार जी शौर्य और सांझी को पास आकर खड़े होकर बोले, एक मेरा बीटा 2 साल बाद घर आया है और इसलिए आज पार्टी राखी है, और दूसरा सांझी को अपने पास लेकर बोले, शौर्य और सांझी की सगाई होने वाली है अगले हफ्ते मंगलवार को और मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ कि शौर्य ने इतनी प्यारी से लड़की को हमारी बहू चुना। सांझी के सिर पर हाथ रखते हुए ओमकार जी बोले, मैं सार्थक और उनकी बीवी श्रेया सिंघानिया को भी इस मिली में वेलकम करता हूँ। आज तक हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, पर अब समधी भी बनने जा रहे हैं। बोल सार्थक को हग किया। सबने शौर्य और सांझी को बधाइयां दी और बड़ों ने आशीर्वाद। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सारे गेस्ट्स जाने लगे। आखिर में सांझी, सार्थक और श्रेया रह गई। रात के 10 बजे शीर्य ने सांझी को कॉल कर छल पर आने बोला। शाम को डिनर कर सारे गेस्ट चले गए और लास्ट में शौर्य और उसके परिवार वाले। आज सांझी बहुत खुश थी। आज वह सुकून से सो गई। रोज सांझी शौर्य के घर जाती या फिर शौर्य सांझी के घर आता। दोनों साथ खाना खाते, साथ में टाइम स्पेंड करते, बस रात को अपने अपने घर चले जाते। दिन ऐसे ही बीतते गए और देखते ही देखते 1 महीना खत्म हो गया और शौर्य को वापस जाने का समय आ गया। सांझी सुबह से ही रोंदे मुंह बनाकर सारा काम कर रही थी।
श्रेया, सार्थक और सबने कोशिश की उसे हंसाने की, पर किसी के बात का कोई असर नहीं हुआ उस पर। आखिरकार जब शौर्य उसे मिलने आया तो वह बस उसके पास बैठी रही। शौर्य ने उसे गले लगाकर प्यार से कहा, देख, तू ऐसे उदास होकर मुझे भेजेगी तो मैं वहां कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। हमेशा तेरी याद आएगी और तुम्हारी ये रोनी सी शक्ल दिखाई देगी। प्लीज मेरे लिए मुस्कुरा दे। हंसते हंसते गुड बाय बोल। प्लीज सांझी, वापस कब आओगे? सांझी सिसकते हुई बोली, बहुत जल्द। और अगली बार तुम्हें अपना बना ले जाऊंगा। बोलते हुए शौर्य उसके गाल पर किस किया। दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया। हालांकि सांझी दुखी थी पर उसने बाहर नहीं दिखाया। शौर्य के सामने खुश रहने का नाटक किया। शौर्य का भी यही हाल था, बस अपनी सांझी के लिए मुस्कुरा रहा था। दोनों के दिल में तड़प थी पर एक दूसरे की खुशी के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। शाम के 6 बजे शौर्य के जाने का टाइम हो गया। सब उसे बाय बोलने एयरपोर्ट गए। इस बार उसकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी और फ्लाइट 8 बजे की थी। निर्मला जी और ओमकार जी दोनों शौर्य को गले लगकर बाय बोले। सिया रोते हुए जल्दी आने का वादा लिया अपने भाई से। सार्थक और श्रेया ने उसे अपना ख्याल रखने बोल आशीर्वाद दिया। आखिर में सांझी सामने आई और शौर्य को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। सिमट रो सांझी, मैं वापस आऊंगा और साथ ले जाऊंगा। बस हिम्मत रख बोल। शौर्य उससे गले लग गया। सांझी हाँ बोल पीछे हट गई। शौर्य वहां से जाने लगा और सांझी उसे देख अपने आंसू रोक नहीं पाई। वह उसे तब तक देखती रही जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हुआ। 1 महीने बाद सांझी की फाइनल ईयर शुरू हो गई। अब बस 2 सेमेस्टर बाकी थे, फिर एमबीए करने का प्लान था। उसने कॉरेस्पॉन्डेंस में करने का सोचा ताकि शादी करके शौर्य के साथ वो रहे, पर सार्थक के कहने पर उसने रॉयल कॉलेज अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अप्लाई किया था। 6 महीने बीत गए थे और बस एक ही सेमेस्टर बाकी था। उसकी बात शौर्य से रोज होती थी और दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में भी खुश थे। जब 3 महीने रह गए तो सार्थक और ओमकार जी ने डिसाइड किया कि शादी का डेट फिक्स कर देना चाहिए। 3 महीने बाद जब शौर्य वापस आएगा इन दोनों की शादी भी करवा देंगे। ये सुनकर सांझी बहुत खुश हुई और हाँ बोल दिया। शाम को जब सांझी ने शौर्य को ये बात बताई तो शौर्य से भी रहा नहीं गया, उसे भी जल्दी वापस आना था। अगले दिन पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकल गया। मुहूर्त 4 महीने बाद की थी। दोनों परिवार वालों के पास बहुत वक्त था और सारी तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन सांझी रोमांटिक मूवी देखते हुए रो पड़ी। सार्थक उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस शौर्य की याद आ गई सी। सांझी ने कहा, बस 2 महीने और फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर साथ रहना हमेशा। और ये याद रखना कि तुम खुश नसीब हो जिसे सच्चा प्यार मिला है। वो हर किसी को नहीं मिलता। सार्थक कुछ सोचते हुए बोला। कंफ्यूज हकार सांझी पूछी, क्या मतलब है आपका पापा? आपका और मम्मी का भी तो सच्चा प्यार था ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर वो मेरा पहला प्यार नहीं था, सार्थक ने कहा। ये सुन सांझी टीवी ऑफ कर सार्थक से पूछी, क्या मतलब है आपका पापा? ये बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मैं इंदौर में एक कंपनी में काम करता था। वहां उससे मुलाकात हुई। पगली थी वो, एकदम बिंदास थी। डर क्या होता है वो नहीं जानती थी, पर उतनी ही सुंदर और केयरिंग थी वो। उसे तो खाना भी बनाने नहीं आता था, मैं उसके लिए बनाकर ले जाता। ये बोलते हुए सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दूसरे ही पल चली गई, पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं उसे अपना नहीं बना पाया, वो किसी और की थी, किसी और को चाहती थी। बस मेरा ये प्यार एक तरफा ही रह गया।
सार्थक अपनी यादों से बाहर निकल सांझी की ओर देखकर बोला, पर जब मैं दिल्ली वापस आया मुझे आपकी मुम्मा मिली। बिल्कुल अपोजिट थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे भी पता नहीं चला कब मैं उससे प्यार करने लगा और देखते ही देखते हमारी शादी हो गई और तुम हमारी दुनिया में आकर और रंगीन बना गई। वाओ पापा, मैं तो रोज यही प्रे करती हूँ कि शौर्य और मैं हमेशा साथ रहे। मैं उसके बगैर जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो रहना तो दूर की बात है। आज भी वो इतना दूर है तो हर पल लगता है लाइफ एक पनिशमेंट है, सांझी बोली। लाइफ इज नॉट अ पनिशमेंट, सांझी। इट्स मेंट टू टीच यू, टेक इट वन डे एट अ टाइम। सार्थक ने कहा तो सांझी ने हाँ में जवाब दी। किचन से श्रेया बाहर आ बोली, सार्थक, मैंने आपको सांझी को खाना खाने बुलाने बोला था पर आप खुद यहाँ उसके साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं। अपने साड़ी के पल्लू को आगे बांध दोनों को घूरने लगी। सार्थक उठकर श्रेया के पास गया और सांझी को आवाज देते हुए बोला, सांझी बेटा खाना खाने चलो। सार्थक ने श्रेया के कमर पर जो पल्लू बंधा हुआ था उसे खोल उसके कमर पर एक चिमटी देते हुए अंदर चला गया। श्रेया वहां शॉक्ड होकर खड़ी रही। साझी उसे देखकर पूछी, क्या हुआ मुम्मा? के कुछ नहीं, चली खाना खा लो। बोल यो पलटी तो देखा डाइनिंग टेबल पर सार्थक शरारत भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। आ बताती हूँ इसे खुद से, बोल वो किचन में चली गई। शादी को अब बस 15 दिन रह गए थे। सारी तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। शौर्य अगले हफ्ते आने वाला था और यहाँ शॉपिंग की जा रही थी। सांझी को हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। आज मॉल में अपने लिए कुछ साड़ियां लेने आई थी शादी के बाद पहनने के लिए, जब शौर्य का कॉल आया। अच्छा हुआ तुमने कॉल किया, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तुम्हारी राय चाहिए, चहकते हुए बोली सांझी। मुझे अर्जेंटली एक मिशन पर जाना है। अगले 2 दिनों तक मेरा फोन ऑफ रहेगा, उसके बाद मैं कॉल करूंगा। शौर्य एकदम सख्त आवाज में बोला, सब ठीक तो है ना शौर्य? सांझी घबराकर पूछी। बस एक छोटा सा ऑपरेशन दिया है, उसे खत्म करके आएंगे, ने कहा। अपना ख्याल रखना शौर्य, बोल सांझी रुआसी हो गई। डोंट वरी सांझी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय, बोल शौर्य ने फोन रखा। बाकी का दिन सांझी का बेकार ही गुजरा। रह रहकर उसे शौर्य के फोन कॉल की याद आती। दूसरी ओर सार्थक अपने मन में बहुत कुछ दबाए रखा था। आज उसे भी शौर्य का कॉल आया था, अंकल, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए। खतरा थोड़ा ज्यादा है पर मैंने घर पर किसी को नहीं बताया है। इसके बारे में हमें और कुछ भी बोलना मना है, तो प्लीज अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप सबको संभाले। शौर्य ने कहा, शौर्य तुम इतने कमजोर भी नहीं हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम जीत कर आओगे। तो जाओ बेटा, जीत कर आओ। अपने भारत माँ के प्रति अपना फर्ज अदा करो। सार्थक ने ये बोल तो दिया पर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अगर सच में कुछ अनहोनी हो गई तो सांझी का क्या होगा? वो तो टूट ही जाएगी। ओमकार और निर्मला जी को भी बहुत जोर का धक्का लगेगा। वो बस भगवान से इतना ही प्रे कर रहा था कि अपनी बेटी के होने वाले सुहाग का ख्याल रखें। पर कहते हैं ना, विधि का विधान कौन रोक सकता है। कभी कभी महादेव भी अजीब कहानियां लिख देते हैं।